कांग्रेस पार्टी ने केंद्र और राज्य सरकारों पर देश और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि मौजूदा सरकारें जनस्वास्थ्य के मामलों में पूरी तरह असंवेदनशील हो चुकी हैं और उनके फैसले जनहित के बजाय मुनाफाखोरी को बढ़ावा देने वाले साबित हो रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि सरकार एक ओर गांव-गांव में स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित कर रही है, तो दूसरी ओर आम जरूरत की जीवन रक्षक दवाओं के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। मोदी जी की सरकार के द्वारा निरोगी काया अभियान चलाया जा रहा है। उस अभियान के तहत घर घर में ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर आदि के मरीज ढूंढे जा रहे हैं। इंदौर में भी 6 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा चुकी है और प्रतिशत के दर पर यह बताया जाता है कि इतने लाख लोगों का हमने सर्वे किया और उसमें से इतने लोग बीपी और शुगर के मरीज मिले। एक तरफ यह अभियान चल रहा है, दूसरी तरफ जीवन रक्षक दवाइयाँ, जिसमें शुगर, बीपी, हृदयघात, टीबी, कैंसर आदि सभी प्रकार की दवाइयों के दाम बढ़ा दिए जाते हैं। क्यों? उन्होंने कहा कि यह स्थिति बेहद विडंबनापूर्ण है और सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करती है। द्विवेदी ने सवाल किया कि क्या इन स्वास्थ्य जांच अभियानों का असली मकसद बीमारियां ढूंढना है या फिर लोगों को महंगी दवाओं के जाल में फंसाकर दवा कारोबार को लाभ पहुंचाना है। उन्होंने सरकार की यह दोहरी नीति आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने जैसी बताई। मरीज ज़्यादा बढ़ेंगे तो दवाइयों की खपत ज़्यादा होगी। अगर आपको अभियान चलाना है तो ये भी तय करना था कि जीवन उपयोगी अगर मान रहे हैं निरोगी काया आप रखना चाहते हैं तो इन दवाइयों के दामों पर कंट्रोल रख देते, लेकिन नहीं, लगातार इनके भाव बढ़ते जा रहे हैं। 900 प्रकार की दवाइयों के दाम बढ़ गए। मध्य प्रदेश में और बदतर स्थिति है। खुद डॉक्टरों ने, शासकीय डॉक्टरों ने, निजी डॉक्टरों ने अमानक स्तर की दवाइयों की होलियां जलाई। क्यों जलाई? मतलब आपके पास शासन तंत्र है, प्रशासन तंत्र है, फिर भी वो अमानक स्तर की दवाइयों के निर्माण को रोक नहीं पा रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की कई दवाइयों को जो बच्चों को पिलाने वाली होती हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह हमारी साख को खराब कर रहा है। तो कौन सी मुहिम चल रही है आपकी? मिलावट वाली या मानक स्तर की दवाइयों को रोक नहीं पा रहे, आपका प्रशासनिक तंत्र फेल है। दूसरी तरफ आप निरोगी काया अभियान चला रहे हैं, अधिक मरीज आ रहे हैं और मरीज उसी चीज़ के आ रहे हैं जिसके लिए आप निरोगी काया चला रहे हैं, और उन्हीं रोगों में काम आने वाली दवाइयों के तुरंत दाम बढ़ा दिए जाते हैं। एक ये साजिश चल रही है। आरोप तो ये है कि जो ऑपरेशन के समय सुन्न करने वाली दवाइयाँ उपयोग में ली जाती हैं वो भी घटिया किस्म की सप्लाई हो रही है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ मिलकर के निजी अस्पतालों में मरीजों को भेज रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने सरकार की कोविड नीति पर भी सवाल उठाए। प्रमोद द्विवेदी ने कहा कि महामारी के दौरान कोविड वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार किया गया और उसे अनिवार्य बनाने का माहौल बनाया गया, लेकिन जब टीकों से जुड़ी कई शिकायतें और दुष्प्रभाव सामने आए तो सरकार ने चुप्पी साध ली और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। तो सबसे पहले तो मध्य प्रदेश और मोदी सरकार केंद्र की चिकित्सा व्यवस्था को संभाले, दवाइयों पर नियंत्रण करे, अमानक स्तर की दवाइयों की जांच करे, उन्हें प्रतिबंधित करे, आयुष्मान कार्ड जो नकली बने हैं उनकी जांच करे, और तो और आयुष्मान कार्ड के नाम पर जिन अस्पतालों ने, निजी अस्पतालों में, इंदौर के भी बहुत सारे हैं, मध्य प्रदेश के बहुत सारे हैं और देश में बहुत सारे हैं जिन्होंने खेल किया है, उन सब की मान्यता को निरस्त किया जाए, तब समझा जाएगा कि अभियान आप आम आदमी के जीवन को बचाने के लिए कर रहे हैं। अन्यथा ये माना जाएगा कि जिस तरीके से वैक्सीन में आपने अपना फोटो लगवा लिया और जब वैक्सीन के दुष्परिणाम सामने आए तो आपने हाथ झटक लिया कि इसमें हमारी सरकार का कोई